हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। मैं आज आपको अपनी सच्ची घटना बताऊंगा। ये तब की बात है जब मैं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरी अक्सर आदत थी कॉलेज जाने से पहले कि मैं शाम को समोसा खाने मार्केट जाया करता था, और समोसा विथ चटनी खाने की मेरी बहुत ही बुरी आदत थी। मैं अक्सर खाया करता था, पर जब मेरा एडमिशन उस कॉलेज में हुआ तो चूँकि वो कॉलेज शहर से काफ़ी दूर था और वहाँ कोई दुकान नहीं था, तो पढ़ाई करने के बाद शाम को जब मुझे भूख लगती थी तो कोई भी समोसा दुकान ना होने के कारण मैं बेचैन हो उठता था। मुझे वहाँ उस गांव में समोसे के दुकान की तलाश करनी ही थी। एक शाम जब मैं ऐसे ही उस गांव में घूम रहा था तो वहाँ के एक लोकल लड़के से मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसे ही हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ आसपास कोई भी समोसे का दुकान नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई। अब आप जानते ही हैं कि कोई खाने पीने वाला इंसान को वो चीज़ जिसकी उसे आदत है वो ना मिले तो वो छटपटाने लगता है। मुझे भी समोसे की बहुत ही ज़्यादा बुरी लत लग चुकी थी, तो मैं भी थोड़ा बेचैन हो उठा कि यार मेरा 3 साल कैसे बीतेगा यहाँ पे बिना समोसे के। तो एक बार की बात है कि जब मैं शाम को ऐसे ही वहाँ के एक लोकल सब्जी दुकान के पास से गुजर रहा था, तो वहाँ एक लोकल लड़का से मेरे ऐसे मुलाकात हुई जिससे मुझे पता चला कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक और गांव है। वहाँ एक समोसे की दुकान है जहाँ वहाँ के गांव के लोग खाते हैं उसके पास। पर एक प्रॉब्लम थी, उस गांव की ओर जाने के लिए एक जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था। ज़्यादा बड़ा जंगल तो नहीं था पर घना जंगल था। तो मैं तो शहर का लड़का बोला हाँ क्या है, जंगल ही तो है। अगले दिन मैं उसी तरह कॉलेज से आया। पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद शाम को सेल्फ स्टडी करने के बाद मेरा जैसे कि पहले से प्लानिंग था, मैंने अपनी शूज़ पहनी, स्वेटर पहना, ठंड का दिन था चूँकि। उसके बाद मैं चल पड़ा और वो गांव था लगभग आधे पौने 1 घंटे की दूरी पर था। तो मैं ऐसे जाने लगा। हालांकि मैं चलते चलते उस गांव पहुंच ही गया। उस गांव के लोगों से पता करते करते उस समोसे की दुकान तक भी पहुंच गया, और वहां मैंने जम के 4 समोसे पहले खाए। उसके बाद 2 समोसा और पैक किया, और थोड़ा बहुत उस गांव को घूमने के बाद लगभग 7:15 बज रहा था। मैं वापस हॉस्टल की ओर चल पड़ा जो कि इस गांव से अलग वाले गांव में था। जब मैं जा रहा था तो एक बूढ़े अंकल ने मुझे कहा कि बाबू तुझे तो यहाँ मैंने देखा नहीं है इससे पहले, तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने उस अंकल को बताई कि अंकल मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आया हूँ इंजीनियरिंग की। तो वहाँ जो दूर वाला गांव है ना, तो वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक है वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। तो उसने कहा कि बाबू तो तुम यहाँ इस जंगल वाले रास्ते से जाओगे क्या? तो मैंने बोला जी अंकल मैं आया भी तो इसी रास्ते से ही था। तो वो थोड़ा सा घबरा गया कि बाबू इतनी रात को तुम इस जंगल से जाओगे, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक खूंखार भेड़िया रहता है? भेड़िया? ये सुनकर मैं थोड़ा डर गया कि अब तो रात हो चुकी है, और जैसा कि ये अंकल बता रहे कि यहाँ एक भेड़िया रहता है तो फिर मैं वापस जाऊँगा कैसे? उस अंकल ने बताया कि बाबू जाने का रास्ता तो बस ये एक यही है, इसके अलावा तो कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। फिर आगे अंकल कुछ मुझे उपाय बताते, पर उस अंकल के कोई दोस्त आ गए और उसे उनके साथ जाना पड़ा, और उसने मुझे बस इतना ही कहा कि बाबू संभल कर जाना। खैर मैं डर तो चुका था कि मैं आ भी गया था उसी जंगल वाले रास्ते से। खैर उस समय तो थोड़ा दिन था, थोड़ा सा उजाला था, और अब अंधेरा हो चुका था। हालांकि मुझे जाना तो था ही, कोई दूसरा चारा भी नहीं था।
खैर मैंने जैसे तैसे थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने सोचा कि अरे यार, रोज़ रोज़ थोड़े ना भेड़िया भेंटाता है, अगर इस जंगल में रहता होगा तो रहता होगा। कौन सा कि आज वो मेरे ही तलाश में बैठा होगा जो मेरे पर ही अटैक करेगा। मैं चल पड़ा उसी रास्ते से। हालांकि मुझे डर भी लग रहा था। मोबाइल के टॉर्च को ऑन करते हुए हल्की हल्की लाइट में सड़क को देखते हुए मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे कुछ दिखा आगे की ओर, कुछ काला सा। मैं डर गया कि कहीं ये वही भेड़िया तो नहीं। मैं वहाँ थम गया और वो काला सा आकृति मेरी ओर ही बढ़ने लगा। मैंने देखा कि वो बढ़ता ही जा रहा है और जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ रहा था, वो आकृति थोड़ी और साफ होती दिखाई दे रही थी। मैंने देखा कि वो एक भेड़िया ही था जो मेरी ओर आ रहा था। अब तो मुझे उसके गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो मेरे पे अटैक करने ही वाला था। तभी पता चला कि पीछे से किसी ने उस भेड़िया के ऊपर एक पत्थर मारा और पीछे से एक लंबा सा डंडा लेकर एक हट्टा कट्टा इंसान वहाँ भेड़िया को भगाने के लिए आ गया। उस हट्टे कट्टे इंसान और उसके हाथ में लंबा सा डंडा को देखकर भेड़िया वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उस अंकल से जब मेरी बात हुई तो पता चला कि वो एक आर्मी वाले अंकल थे जो अपनी छुट्टी मनाने अपने गांव की ओर जा रहे थे। जिस गांव से मैं समोसा लेकर आ रहा था, ये अंकल जी उसी गांव में रहते थे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो अंकल जी मुझे उसी वक्त मिल गए जब वो भेड़िया मुझे बस अटैक ही करने वाला था। आज भी मेरी रूहें कांप जाती है उस बात को सोच करके। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो अंकल उस वक्त ना आते तो मेरा क्या होता। क्या मैं भेड़िया से बच पाता? ये मेरी एक बहुत ही भयानक घटना है जो मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है।